नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 8 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे अब ये सब किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने के आगे आवार इसमें क्या पोजीशन बन सकता है, क्या लेवल आ सकता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक वीडियो देखना है। सारे लेवल में यहाँ पे आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बन सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स में। लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जबरदस्त तरीके से आज 97 पॉइंट पॉजिटिव रहा निफ्टी, है ना। निफ्टी की क्लोजिंग है 13,355 और 56 कह सकते हैं और 97% पॉजिटिव रहा। ये बहुत ही बढ़िया बात है, लगभग 100 पॉइंट। तो अगर अब बात करते हैं तो 13,355 आ गया, यानी कि 13,400 के बाद हो चुका है। 400 13,400 के लेवल के बाद अब जो ये जोन में पहुंच रहा है वो जोन पहुंच रहा है 14,000 वाला जोन। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है निफ्टी के लिए। साल भर के अंदर ही सारे काम इसने निपटा दिए। अभी देखिए क्लोजिंग कर गया है, हाई है 13,366 और क्लोजिंग है 13,355। इस दोनों के बीच में अगर आप देखते हैं डिफरेंस तो ओनली 10 पॉइंट का डिफरेंस आता है। यानी कि कल भी ये पॉजिटिव होने के चांसेस, गैप अप खुलने के चांसेस बनते हैं अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो एज ए नॉर्मल कंडीशन अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, कि निफ्टी को अगर हम नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन दैट मीन जिस जगह पे क्लोजिंग है अगर उसके आसपास ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। हम बाय बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे निफ्टी में। अगर हम अभी जो हमारे पास नियर रेजिस्टेंस अब आ रहा है वो एक्चुअली 13,400 का आ रहा है, 13,400 का। तो 13,066, 13,366, 70 ये सारे लेवल हैं। अगर ये कल इस लेवल माने बाय साइड में अगर जाना होगा तो 13,370 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं रिस्की ट्रेडर। तब टारगेट यहाँ पे हमारे पास 13,400 का 30 पॉइंट का। जो सेफ ट्रेडर होंगे ना वो 13,400 के ऊपर बनाएंगे पोजीशन, और यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम बीतेगा। तब टाइम बीतेगा मतलब यहाँ पे 13,400 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना चाहिए। 13,400 के ऊपर में प्राइस अगर सस्टेन करेगा तब सेफ ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन में 13,450 से के आसपास का बनेगा फिलहाल एक ही टारगेट, क्योंकि ये हमें कल देखना पड़ेगा कि अगर ये 13,400 के लेवल को टेस्ट करता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है कि सपोर्ट बनता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कहा। मैं अभी गैप अप गैप डाउन भी बताऊंगा कि क्या लेवल बनने चाहिए। अगर सेल साइड की बात करते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग है 13,355, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 13,300 में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसके नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 13,300, और इस कंडीशन में टारगेट 13,250 से लेके 13,200 तक का हो सकता है। एक ये कंडीशन आपको देखने में मिल सकता है निफ्टी में, एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अब इसके लेवल बदलेंगे, अगर गैप अप और गैप डाउन अगर ये ओपन होता है किसी भी कारणवश तो फिर इसका लेवल बदल जाएगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से आज हम लोग कुछ इंडिकेटर भी लगाएंगे जैसे RSI या MACD, और देखेंगे क्या ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट बाउट तो नहीं है ना, ओवरसोल्ड तो नहीं हो गया, ओवरबॉट जोन में तो नहीं पहुंच गया, मैंने सब ज़्यादा लोग खरीद तो नहीं लिए, ओवरबॉट में जाके खड़ा तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो फिर हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा ओवरबॉट में ना। ओवरबॉट में तो लोग संभल जाते हैं कि भाई वहाँ से गिर भी सकता है, बहुत ज़्यादा खरीदा गया है। तो इसके हिसाब से अब देखिए वीकली का चार्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अगर वीकली पे आप देखते हैं तो 12,300 या 12,400 के आसपास का आ रहा है। 12,400 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन वीकली चार्ट पे ये दिखा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। वापस डेली चार्ट पे आता हूँ और अब यह देखते हैं कि गैप अप अगर ओपन होगा तो किस लेवल पे गैप अप ओपन हो सकता है निफ्टी। फिलहाल तो 12,355 ही है क्लोजिंग हमारा, तो गैप अप ज़्यादा से ज़्यादा 12,400 फिलहाल तो मैं वही गैप अप मानूंगा कि अगर ये गैप अप किसी भी कारणवश होता है तो 12,400 के आसपास गैप अप ओपन हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम बाय साइड की बात करें तो आपको बाय 12,400 पे बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको 12,430 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाना होगा, बाय अब 12,430। कारण रीजन इसके पीछे कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, ये कल पता चलेगा। जब इसके ऊपर प्राइस अगर रुक जाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस रिजेक्ट हो जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट बनता है तब जाहिर सी बात है 12,430 भी हमारे लिए खराब लेवल नहीं होगा। 12,430 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे और टारगेट फिर 12,500 के लेवल का हम वेट कर सकते हैं गैप अप कंडीशन में।
अगर हम सेल कंडीशन की बात करते हैं, अगर ये नीचे आ जाता है 12,400 को होल्ड नहीं कर पाता है तो हम सेल साइड में चले जाएंगे। तब सेल का लेवल क्या होगा गैप अप कंडीशन में? सेल बिलो 12,370, 12,370 के नीचे सेल करेंगे। 360 के नीचे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग भी उसी के लगभग का है, उसका हाई भी उसी के आसपास का है, तो इसके नीचे सेल कर सकते हैं। और टारगेट हमारे पास 12,300 के आसपास का बन सकता है, क्योंकि 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो चुका है, तो यही टारगेट हमारा एक नज़र आ सकता है। तो ये गैप अप में आपको मैंने बाय लेवल बता दिए और गैप अप में इधर मैंने सेल लेवल बता दिए। वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है क्योंकि मैं हर एक लेवल पे बात करता हूँ इसलिए। अब जरा हम गैप डाउन, निफ्टी के गैप डाउन की भी बात करेंगे कि अगर गैप डाउन होता है निफ्टी तो किस लेवल पे गैप डाउन होगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ बन गया? इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब हमारा बन गया 12,300 का, चूंकि 355 के ऊपर क्लोज है तो 12,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन मैं फिलहाल 270 250 भी लेवल मान सकता हूँ, क्योंकि इस कैंडल का लो पॉइंट अगर आप देखें तो 12,240 है आज का। तो अगर गैप डाउन की बात करते हैं, गैप डाउन, तो 12,250 के आसपास का मैं गैप डाउन मान सकता हूं कि अगर किसी कारणवश ये गैप डाउन होता है तो 12,250 के पास। इस कंडीशन में अगर हम बाय साइड की बात करते हैं तो हम बाय 12,280 के ऊपर बनाएंगे, बाय अबव 12,280। गैप डाउन नीचे ऐसे ओपन होगा, बाउंस करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, देन जब बाउंस करेगा तब बाय का पोजीशन बनता है, इसलिए ये 12,280 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 12,350 जो कि आज की क्लोजिंग है वो एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, 12,350 के आसपास का टारगेट। और उसके ऊपर भागेगा तो 12,400 का टारगेट होगा गैप डाउन में बाय साइड में। अगर ये गैप डाउन में सेल साइड ही चला जाता है कि 12,250 के पास ओपन होता है और होल्ड नहीं कर पाता है, तब सेल करेंगे, तब हम लोग सेल करेंगे। और सेल का पोजीशन होगा 12,220 के नीचे, 12,200 के नीचे, ये सब के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 12,150 का होगा फिलहाल, लेकिन अभी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं इसके, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम लिया है बिल्कुल अपसाइड में, बिल्कुल आप देखिए मोमेंटम है, इसको ब्रेक करेगा तो 12,400 12,450 ये सब टारगेट भी दे सकता है। तो ये गैप डाउन में भी बाय के लेवल मैंने आपको बता दिया और सेल के लेवल। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, बहुत फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल फिर चेंज हो जाएगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम, अभी हम लोग इंडिकेटर भी लगाएंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि काफ़ी तेज़ भागा है, तब जरा देखना पड़ेगा कि आप उस लेवल पे ओवरबॉट जोन में तो हैं या है क्या, आरएसआई क्या बता रहा है, एमएससीडी क्या बता रहा है। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को पहले आप चेक करिए। ये है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश ये कर रहा है, यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, देखते हैं, यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाना चाहिए। कल रूल तो यही कह रहा है। अगर ये रिजेक्शन नहीं आता है, ठीक है, और इसको ब्रेक करता है अप साइड में, तब तो बाय कर लेंगे यहीं पे 13,370 के ऊपर, है ना। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम, तो 13,370 के ऊपर ही बाय हो जाएगा और टारगेट 12,450 के आसपास का होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन आता है तो एक बार ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को सेट करेगा तो 12,320 या 12,330 का जो प्राइस आ रहा है उसके नीचे कहीं ना कहीं हम लोग सेल करेंगे। सेल का लेवल 12,320 के नीचे भी सेल कर सकते हैं और टारगेट 12,250 का होगा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अब ज़रा इसको डेली के टाइम फ्रेम पे वापस आता हूं दोस्तों, और कुछ इंडिकेटर आप लगा लीजिए, देखिए क्या बता रहा है, तो ये आपको और थोड़ा सा अलर्ट कर देगा। चलिए हम लोग RSI ही लगा लेते हैं ना, RSI ये लगा लिया। तो RSI, इसके आ रहे हैं, अभी कैलकुलेट हो रहा है, या RSI 75 पे ट्रेड हो रहा है। देखिए RSI 75 के आसपास में से ट्रेड हो रहा है। तो जो ओवरबॉट जोन होता है वो 70 भी लोग मान के चलते हैं और 80 भी मान के चलते हैं, ठीक है, 70 भी मान के चलते हैं और 80 भी, और इस दोनों के बीच में है। यानी कि अब ये चीज़ें क्या है कि यहाँ से देखिए नीचे आने की कोशिश कर रहा था इस लेवल से, यहाँ पे देखिए इस लेवल से, लेकिन हमारा जो निफ्टी है वहां से वो साइड वेज चला गया, यानी कि निगेटिव डाइवर्जन बना हुआ था। अब इसके बाद सब ये पॉजिटिव हुआ है, तो अब यही भी अभी फिलहाल इसके साथ में चल रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल सिमिलर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। हाँ, यहाँ आने के बाद जब इस जोन को, ये वाला जोन को अगर ये टेस्ट कर लेगा, और ये जोन का प्राइस क्या आ रहा था, वैल्यू क्या आ रहा था, वो वैल्यू आ रहा था 78 के आसपास। एक बार अगर कल RSI 78 या 80 के आसपास आता है,
डे ट्रेड में पूरे डेली के टाइम फ्रेम पर, देन फिर ये थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा। अगर एमएससीडी की बात करते हैं तो चलिए एमएससीडी भी लगाते हैं और देखते हैं क्या एमएससीडी किस मूवमेंट पर है। या देखिए एमएससीडी अभी थोड़ा सा कर रहा है, अपने आप को डाइवर्स कर रहा है, माने पहले चिपक गया, अब थोड़ा उससे अलग होने की कोशिश कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन उतना भी खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। अभी हिस्टोग्राम चार्ट शुरू हुआ है नीचे में बनना, तो में भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर डेली के टाइम फ्रेम में किसी वक्त आवरली या डेली के टाइम फ्रेम पर अगर किसी वक्त वो 78 से 80 टेस्ट किया तो एक बार थोड़ी सी गिरावट, हल्की गिरावट आपको देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो ये दोस्तों ओवरऑल निफ्टी का व्यू है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी को लगाते हैं ना, ये लग गए बैंक निफ्टी और यहाँ, ठीक है। अब जरा बैंक निफ्टी को लगा के चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर। देखिए बैंक निफ्टी ने आज जो कैंडल बनाया बिल्कुल स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ऊपर में जाके वो एक तरह से फंस गया है मामला, और ये फंस गया। और जिस तरह से ये पिछले हाई को टेस्ट किया है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पिछला ये जो बड़ी कैंडल है इसका हाई है 30,197, 30,200 ले सकते हैं। आज की क्लोजिंग आप देखेंगे बिल्कुल उसी के पास में 30,200 के पास में ही जाके किया है, यानी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हालांकि उस रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेक तो किया, वहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर तो गया, बाय 30,354 का हाई लगाया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। तो और पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे वो फंस गया था, साइडवेज जोन में जाने की कोशिश कर रहा था पूरा का पूरा बैंक निफ्टी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कल हमारे बाय और सेलिंग की बात करें कि बाय कहाँ करेंगे, तो हम बाय तब तक, अभी तो हालांकि क्लोजिंग बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है 30,211, लेकिन हम बाय करेंगे 30,300 के ऊपर, हाँ 30,300 के ऊपर, वो ज़्यादा सेफ जोन होगा 30,300 के ऊपर। अगर आप नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो बाय अब 30,300। इसके पहले भी आपको एक जगह मिलेगा, वो जगह मिलेगा 30,250 के पास में। यहाँ इस दोनों जोन में बाय का जोन बनता है, 30,300 से 30,250, देन 30,300, ये दोनों लेवल बाय का जोन है। और इस कंडीशन में टारगेट 30,500 के आसपास का बनेगा, 400 500 आप वहां पर से 100 पॉइंट के रूप में टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सेल करने की बात होगी, ये तो हुआ बाय का जोन एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप सेल की बात करते तो 30,211 पे तो क्लोज ही किया है, हम सेल करेंगे 30,150 के नीचे, सेल बिलो 3,150 एंड देन टारगेट 30,150 के बिलो सेल करेंगे, और टारगेट 30,000 का जो राउंड नंबर है ना, वो हमारा एक टारगेट होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन पे बताया, जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज है, अगर बैंक निफ्टी उसी के आसपास ओपन होता है तब। अगर गैप डाउन या गैप अप की बात करेंगे तो फिर लेवल बदल जाएगा। गैप अप की बात अगर हम करते हैं तो लेवल बदल जाएगा। देखिए 30,200 के पास की क्लोजिंग है, थोड़ा सा चार्ट को पीछे ले जाना पड़ेगा, और पीछे आने के बाद यहाँ पे क्या देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने 1-2 दिन यहाँ पे जरूर अपने आप को होल्ड किया था, उसके बाद बहुत तेजी से भागा था अपसाइड में, जो सीधे 31,500 तक चला गया था। तो इस कंडीशन में अगर गैप अप की बात करते हैं तो हम गैप अप 30,500 के आसपास का ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग 30,200 के आसपास का है, वहां से 250 पॉइंट में गैप अप उम्मीद कर सकता हूँ कि 30,500 के पास में ये ओपन होगा डायरेक्ट, 30,500 पे ये ओपन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम बाय करेंगे 30,600 के ऊपर, बाय 30,600, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 31,000, हालांकि आप 30,800 का भी ले सकते हैं फर्स्ट टारगेट, देन हमारा 31,000 का टारगेट होगा। 30,800, 30,800 और 31,000 यानी 31,000 का टारगेट होगा। अगर गैप अप 30,500 पे ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 30,600 के ऊपर में, उसके पहले हम बाय नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है 30,500 पे और ये नीचे अगर 30,400 ब्रेक करता है तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 30,400 इन गैप अप कंडीशन। इफ बैंक निफ्टी ओपन 30,500 देन सेल बिलो 30,400 एंड टारगेट हमारा 30,200 से लेके 30,000 तक का भी बन सकता है। ये गैप अप कंडीशन है, जरूरी नहीं कि ये गैप अप हो, गैप डाउन भी हो सकता है, तो फिर वहां लेवल बदल जाएंगे। तो गैप अप कंडीशन अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि गैप अप अगर ओपन होता है तो कहाँ। तो आज का जो लो लगाया वो 29,950 का लगाया है, और क्लोजिंग है 30,211 में, 30,000 का ही अभी लेवल मान के चलूंगा गैप डाउन कंडीशन में, कि 30,000 के लेवल पे ही ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर कल ओपन होगा तो 30,000, तो यहाँ पे एक जैसे 250 पॉइंट ऊपर वैसे 250 पॉइंट नीचे गैप डाउन कंडीशन। ये देखिए
30 होने का तो बहुत हो सकता है, कुछ न्यूज़ आ गया तो बहुत विध्वंस हो जाएगा, लेकिन मान के चलेंगे ना, क्योंकि अब ये भी यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 30,000 पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय करेंगे दोस्तों 30,150 के ऊपर या 30,100 के ऊपर, 30,100 या 30,150, दोनों ही कंडीशन में टारगेट 30,250 से लेके 30,350 तक, यानी 30,250 से लेके 30,350 तक का होगा। अगर हम सेल करते हैं 30,000 पे ओपन होता है और ये ब्रेक कर देता है 29,900 को, तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 29,900 इन गैप अप कंडीशन, 30,000 पे जब ओपन होगा तब। और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 29,700 से लेके 29,600 के आसपास का बन सकता है बैंक निफ्टी में गैप डाउन कंडीशन में। तो ये ध्यान रखना है इसका। अगर आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करें तो आप देखेंगे कि पूरा दिन ये फंसा के रखा हुआ था मामला। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका आज का चार्ट है। देखिए ये ना, ये पूरा मामला फंसा के रखा है ना, पूरा दिन फंसा के रखा इसने। और उसके बाद जब ये फंसा के रखा, मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, पूरा फंसा के रखा, फंसा के रखने के बाद फिर ऊपर गया, फिर एक जोन में फंस गया। यानी आज ये पूरा खेल किया है, पूरा साइडवेज चलता रहा, एक बार ब्रेकआउट करके फंसाया, फिर नीचे आ गया। तो इसको संभलना है आपको, इसको ट्रेड करना है, वो लेवल जब तक नहीं आए तब तक ट्रेड नहीं करना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू था। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगाएंगे और देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रजिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों आ गया अब मैं बैंकिंग स्टॉक्स पर, जिसमें एक्सिस बैंक सबसे शुरुआत में है। तो एक्सिस बैंक को मैंने 6 स्टॉक्स वाले में दिया भी हुआ है, सेलेक्ट करके आप जाके चेक कर सकते हैं एक्सिस बैंक को। और इस पर देखिए कल अगर ये 620 को ब्रेक करता है तो एक बार 630 से 640 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है अपसाइड में। नीचे अगर ये 610 605 को ब्रेक करता है तो 590 तक का टारगेट दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 60 का टारगेट डन कर दिया। आज का हाई है 61 के आसपास का, लेकिन हम इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी, इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा, 61 के ऊपर क्लोज करेगा तो 65 का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ये 50 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे बैंक ऑफ इंडिया में। हालांकि एक मूवमेंट तो दिखाया, वो आरबीआई के पॉलिसी की वजह से ज़बरदस्त मूवमेंट भी चला, लेकिन अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है 50 के ऊपर। अगर 50 के ऊपर निकलेगा देन 52 से 54 तक का टारगेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाएगा। केनरा बैंक ने टारगेट डन कर दिए, तो आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिए केनरा बैंक के बारे में। जो मैंने लेवल बताए थे, क्या केनरा बैंक ने वो लेवल डन किया या नहीं किया। 115 रुपये का टारगेट था, वो डन हो चुका है। उम्मीद करता हूं अब नया पोजीशन जब आप बनाएंगे तो 120 के ऊपर बनाइएगा दोस्तों। 120 के ऊपर जब पोजीशन बनाएंगे तो 125 से 130 तक का टारगेट केनरा बैंक में दीजिए बनेगा। अगर आपने मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाया तो उस स्टॉक्स का नाम मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे जान के हार्दिक प्रसन्नता होगी, काफ़ी खुशी मिलेगा। फेडरल बैंक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होल्ड कर रहा है अपना आपको प्राइस को, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अप साइड के मूवमेंट तोड़ने की कोशिश कंटिन्यू कर रहा है। ऊपर के लेवल 68 69 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कुल मिला के अगर उसके ऊपर ब्रेक करेगा तब एक बार 75 के लेवल आपको फेडरल बैंक दिखाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 64 का, जब तक उसके नीचे नहीं आता है सेल नहीं करना है। HDFC बैंक देखिए कल बाउंस कर सकता है। HDFC बैंक अपने इंपॉर्टेंट जोन पर आके सपोर्ट लिया, पहले यहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। अब यहाँ से कल अगर अप साइड में 1380 ब्रेक करता है देन 1400-1420 का टारगेट HDFC बैंक दिखा सकता है। ICICI बैंक ने पोजिशनल कॉल डन किए ऊपर 514, दूसरा लेवल एक्टिवेट हो चुका है शॉर्ट टर्म कॉल वाला, तो 520 का वेट करेंगे। कल ऊपर की साइड में 515 ब्रेक करेगा तो 520 से 25 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। इंडियन बैंक 75 के ऊपर पोजीशन बनाइए, एक बार 80 का टारगेट देगा। इंडियन बैंक के ये टारगेट डन हो गए जो मैंने लेवल यहाँ दिए हुए थे। इंडसइंड बैंक 900 के ऊपर भी बोला तो पोजीशन बनाइए, फिर 950 का हाई लग गया, लेकिन क्लोज नहीं किया 950 के ऊपर। अगर ये क्लोज करता तो 1000 तक के टारगेट के लिए वैलिड करता। तो जब ये 950 के ऊपर निकलेगा तब 1000 के लिए प्रॉफिट टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। कोटक बैंक यहाँ से एक बाउंस होना चाहिए अपसाइड में, अगर ये 1860 ब्रेक करता है तो 1900 तक का टारगेट देगा। PNB ऊपर 38 के ऊपर क्लोज करेगा आप, तब जाके 40 तक का एक टारगेट का वेट कर सकते हैं। RBL बैंक ने टारगेट डन कर दिए 240 वाले। इंजॉय, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा प्रॉफिट। नया पोजीशन बनेगा 245 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 250 से 255 और 60 का टारगेट बनेगा। SBI ने भी टारगेट डन कर दी, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट में कंटिन्यू SBI चलता चला जा रहा है। अब ये जोन कुछ इस तरह से इसका निकल के आ रहा है, इसको ऊपर की तरफ से तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए इसको मुझे लेना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है, और ये अब आ गया यहाँ पर।
तो अब ये इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको इसके ऊपर 273-74 ब्रेक करेगा तो 280 तक का टारगेट देगा। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है होल्ड करके लेके चलिए, स्टॉप लॉस टेल करते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा कोई व्यू इसमें नहीं है। यूनियन बैंक टारगेट डन हो चुका है 26 से 28 वाला सब, अब 32 का भी टारगेट था वो भी डन हो गया। नया पोजीशन 33 के ऊपर बनेगा 35 के टारगेट के लिए। बंधन बैंक ने दिवाली वाले पिक्स में 1 साल के लिए दिया था व्यू, तो आज ही सारे टारगेट डन कर दिए, लेकिन अभी भी पोटेंशियल बहुत है दोस्तों, इसमें अभी दम है, बहुत जान है इसमें। आप अगर 420 के ऊपर पोजीशन बनाते 450 से लेकर 475 तक का टारगेट दिखा सकता है बंधन बैंक। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।